20वीं सदी के अवाइल में दुनिया ने RMS टाइटैनिक की शान और अलमिया देखा। ये ऐशो इशरत और इंसानियत के फ़ख्र की एक कहानी है जो बेलफास्ट शुमाली आयरलैंड के क़ल्ब में अप्रैल 1912 एक ठंडी रात को सामने आई, जो एक अजीम तख्लीक टाइटैनिक की शक्ल इख्तियार कर रही थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा और पुरताइश जहाज था जिसे बनाया जा रहा था, और उसका डिज़ाइन इंसानी इंजीनियरिंग और अज़ाइम का मुंह बोलता सबूत था। इस शानदार जहाज के पीछे वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का ख्याल था कि वो डूबने के काबिल नहीं थी। जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिर पहले सफ़र के बारे में पुरजोश थे, जो उन्हें 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से ख्वाबों की सरजमीन न्यूयॉर्क तक ले जाएगा। टाइटैनिक साउथैम्पटन इंग्लैंड से रवाना हुआ, जो इस तारीखी खला का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद थे। इनमें अमीर और मशहूर के साथ साथ अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में लातादाद तारिकीन वतन थे। सफ़र के इब्तिदाई दिन हमवार और परसुकून थे। मुसाफिर जहाज की शानदार सीढ़ियों, आलीशान खाने के कमरों और पुरताइश केबन के साथ इसकी खुशहाली को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बॉल रूम में शानदार दावतों पर डांस किया और खुले डीकों से सितारों को देखा। अमले और राहगीरों के लिए नामालूम खतरा शुमाली बहर ओकियानूस के बर्फानी तौदे शक्ल में के पुरसुकून पानियों के नीचे छुपा हुआ है। 14 अप्रैल 1912 की बदकिस्मत रात को मौसमी हालात के एक गैर मामूली इम्तिजाज की वजह से जहाज के रास्ते में बड़े पैमाने पर मुंजमद चट्टानें सामने आना शुरू हुई। टाइटैनिक के अमले को दूसरे बहरी जहाज़ों से करीबी आइसबर्ग की वार्निंग मिली। जहाज के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ ने रास्ते में मामूली तब्दीली का हुक्म दिया और लुक आउट बढ़ा दिया, लेकिन सानिहा इस वक्त पेश आया जब रात 11:40 पर जहाज के लुक आउट ने बहुत देर से एक आइसबर्ग देखा। टाइटैनिक को बड़े आइसबर्ग से टकराने से नीचे तबाकुन नुकसान पहुंचा, और वो मुसाफिर जो चंद लम्हे पहले जहाज के आराम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, अब उन्हें एक संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अमला लाइफ बूट्स को तैनात करने के लिए पहुंच गया, लेकिन वहां हर एक के लिए काफी नहीं थे। अफरा-तफरी के दरमियान बोर्ड पर ख्वातीन और बच्चों को पहले हुक्म दिया गया। जहाज के अफसरान और अमले ने नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और मुसाफिरों को लाइफ बूट्स में ले जाने में मदद करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि जहाज़मी पानी भरना शुरू हो गया। रात नाकाबिल तसव्वुर हकीकत बन गई। टाइटैनिक ना डूबने वाला जहाज आहिस्ता आहिस्ता लेकिन नाकाबिल बर्दाश्त तौर पर शुमाली बहर ओकियानूस की बर्फीली गहराइयों में डूब गया। शाही जहाज इंसानी हब्स की अलामत बन गया और ये पानी के अंदर चला गया, और बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी गिनवा दी। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और खौफनाक वक्त था। ये तमाम जिंदा बच जाने वालों के लिए सबसे तवील तरीन, खौफनाक और सर्द तरीन रात थी। वो सब दिल शिकस्ता हो गए जब उन्होंने देखा कि अपने रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे और उनके करीबी अजीज डूब रहे हैं, और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि पानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 15 अप्रैल 1912 को तुलू आफ्ताब का मंजर कितना खौफनाक था? RMS कारपाथिया टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल्स का जवाब देते हुए जाए वक़ूआ पर पहुंचा। उसने जिंदा बच जाने वालों को लाइफ बूट्स से बचाया और जिंदा बच जाने वालों को गर्म पनाहगाह और तिब्बी देखभाल फराहम की। टाइटैनिक का डूबना तारीख का एक दिल दहला देने वाला बाब है। उसने हमें दिखाया कि समंदर में हिफाजत कितनी अहम है और हमारे मंसूबे कितने नाजुक हो सकते हैं। 1500 से ज्यादा जानों का ज़िया एक अलमिया था, जिसकी बाज़गश्त वक्त गुजरने के साथ साथ समंदरी सफ़र की हिफाजत और ज़वाबित में बेहतरी का बाइस बनी। टाइटैनिक की कहानी एक याद दहानी है कि कुदरत की तरफ से अजीम तरीन तख्लीकात को भी आजिज़ किया जा सकता है। ये इन लोगों की बहादुरी के सबूत के तौर पर काम करता है जिन्होंने जाने बचाने की कोशिश की और हमारे माजी से सीखने की अहमियत को यकीनी बनाया, ताकि इस तरह का सानिहा कभी ना दोहराया जाए। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन इसका लेजेंड, खुशहाली की ख्वाहिश और बिलाखिर इंसानी लचक और याद की कहानी जिंदा है। दोस्तों, आपके ताउन की वजह से ये चैनल फलता फूलता रहेगा और हमारी कहानियाँ आती रहेंगी। आज की कहानी से अपने पसंदीदा लम्हात नीचे कमेंट्स में शेयर करें। कमेंट में हमें अब से सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
ہمیں آپ کی تائید اور حمایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اور بہترین ویڈیو پیش کر سکیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔